हेलो दोस्तों, भारतीय फिल्मों का एक बड़ा दर्शक वर्ग हमेशा से ही मार धाड़ और एक्शन फिल्में देखना पसंद करता है। ऐसे में ये हीरो अपनी निजी जिंदगी में चाहे जितने भी सीधे और शांत व्यवहार के रहे हों, लेकिन इनके फैंस इन्हें यंगरी यंगमैन या एक्शन हीरो के खिताब देने से नहीं चूकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम उन कलाकारों पे नजर डालेंगे जिन्हें दर्शकों ने अपने सर पर बैठाया और उनके दमदार अभिनय को देखकर उन्हें यंगरी यंगमैन या एक्शन हीरो की उपाधि दे डाली। और ऐसे में हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इन कलाकारों में यंगरी यंगमैन के रूप में सबसे ज्यादा नाम किसने कमाया और आपकी नजर में सबसे बड़ा एक्शन हीरो कौन है, कमेंट में बताना मत भूलें। यूं तो बॉलीवुड में एक्शन फिल्में 40 और 50 के दशक से ही बनना शुरू हो गई थी, जहां दिलीप साहब और देवानंद जैसे कलाकार फिल्म के अंदर जुल्म के खिलाफ एक्शन करते दिखे। मगर एक को जहां ट्रेजिक किंग कहा गया और दूसरे को सदाबहार हीरो के नाम से पुकारा गया। लेकिन इसी दौरान सुनील दत्त साहब की एंट्री हुई और जिन्हें मदर इंडिया जैसी बेहतरीन फिल्म में काम करने का मौका मिला और उन्होंने बिरजू के किरदार में जान डाल दी, जिसे भला कौन भूल सकता है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि यंगरी यंगमैन की शुरुआत सुनील दत्त के बिरजू किरदार से हुई थी। लेकिन सुनील दत्त साहब इस छवि को आगे बरकरार नहीं रख पाए और एक्शन से हटकर अलग अलग तरह के किरदार और फिल्में करने लगे। सुनील दत्त के बाद आगे चलकर ऐसा मौका धर्मेंद्र साहब को भी मिला, लेकिन वो भी लगातार एक्शन फिल्में ना करके कभी रोमांटिक तो कभी कॉमेडी फिल्में करके अपने आप को इस खिताब से दूर कर लिया। फिर आया 70 का वो दशक जहां राजेश खन्ना, शत्रुघ्न सिन्हा, अमिताभ बच्चन, ऋषि कपूर और विनोद खन्ना जैसे दिग्गज कलाकारों की बॉलीवुड में एंट्री होती है। लेकिन राजेश खन्ना और ऋषि कपूर दोनों ने ही एक्शन फिल्मों से दूरी बनाई और खुद को रोमांटिक हीरो के रूप में स्थापित किया। अब बचते हैं शत्रुघ्न सिन्हा, अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना। हालांकि शत्रुघ्न सिन्हा और विनोद खन्ना ने अपने शुरुआती दौर में फिल्मों के अंदर विलेन के किरदार निभाए और एक्शन हीरो की दौड़ से अपने आप को बाहर कर लिया था। हालांकि बाद में इन्होंने बतौर एक्शन हीरो के रूप में कई फिल्में करी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि इस बीच जंजीर फिल्म से दर्शकों को उनका यंगरी यंगमैन या एक्शन हीरो मिल चुका था और अमिताभ बच्चन का दौर आ चुका था, जिसमें दीवार, शोले, अमर अकबर एंथनी, डॉन, मुकद्दर का सिकंदर और त्रिशूल जैसी फिल्मों से वो एक्शन हीरो के रूप में और उभरते गए और 70 के दशक में एक छत्र बॉलीवुड में एक्शन हीरो के रूप में राज किया और 80 के शुरुआती दशक तक उन्होंने ये दौर जारी रखा, जहां लावारिस, कालिया, शक्ति, मर्द और शहंशाह जैसी कामयाब फिल्में करी। हालांकि ये भी एक कड़वा सच है कि जो आता है उसे एक दिन जाना ही होता है, और ऐसा ही अमिताभ बच्चन के साथ हुआ। 80 के दशक के लास्ट में जादूगर, तूफान और आज का अर्जुन जैसी फिल्में पिटने लगी और यंगरी यंगमैन के खिताब के लिए अब नए दौर के अभिनेताओं के बीच कंपटीशन होने लगा था। इन कलाकारों में मुख्य रूप से थे संजय दत्त, जैकी श्रॉफ, नाना पाटेकर, अनिल कपूर, सनी देओल। इनमें से काफी कलाकारों ने रोमांटिक हीरो के तौर पर बॉलीवुड में कदम रखा और शुरुआती कुछ समय तक अपनी इस छवि को बरकरार रखा। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया और इन्हें भी समझ आ गया कि फिर से एक्शन फिल्मों का दौर आ चुका है, ऐसे में इन कलाकारों ने अपने अभिनय को बदला और यंगरी यंगमैन की कुर्सी जो खाली हो चुकी थी उसकी दावेदारी पेश करना शुरू किया। लेकिन इनमें से कोई भी इसका दावेदार साबित नहीं हुआ, क्योंकि अमिताभ बच्चन ने 70 के दशक में जिस तरह से बैक टू बैक हिट फिल्में देकर खिताब अपने नाम किया था, वैसी लगातार हिट फिल्में इनमें से कोई नहीं दे सका। हालांकि सनी देओल ने 1990 में घायल की कामयाबी के बाद अगले कुछ सालों में घातक और दामनी जैसी फिल्मों में काम किया, लेकिन कुछ ही समय बाद 90 के दशक में उनके सामने अजय देवगन, अक्षय कुमार, सलमान खान, शाहरुख खान जैसे एक्टर उनको टक्कर देने आ चुके थे। लेकिन 90 के दशक में भी ये साफ नहीं हो पाया कि इनमें से यंगरी यंगमैन कौन है। इसी बीच अमिताभ बच्चन ने फिर से अकेला और हम जैसी एक्शन फिल्में देकर यंगरी यंगमैन की मजबूत दावेदारी पेश की। लेकिन अब उनकी उम्र इतनी हो चुकी थी कि यंगरी यंगमैन का ये खिताब उनके ऊपर सूट नहीं कर रहा था। बात करें सन 2000 की तो इस दौरान काफी युवा कलाकार सामने आए, जैसे वरुण धवन, जॉन इब्राहिम, अभिषेक बच्चन, सिद्धार्थ मल्होत्रा, विक्की कौशल और आहान शेट्टी जैसे नाम तो उभरे, लेकिन इनमें से भी किसी को ये खिताब देना बेमानी होगी। लेकिन अगर दशक के हिसाब से ये खिताब दिया जाए तो
70 के दशक में अमिताभ बच्चन और 80 के दशक में मिथुन चक्रवर्ती और 90 के दशक में कौन, ये आप हमें कमेंट में बताएं। लेकिन खिताब की दावेदारी की बात करें तो सबसे आगे अमिताभ बच्चन ही रहेंगे, जिन्होंने ये खिताब काफी समय तक अपने पास रखा। वैसे आगे कोई ऐसा एक्टर है आपकी नज़र में जो ये खिताब अपने नाम कर सके? वैसे वीडियो के लास्ट तक बने रहने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना मत भूलना, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए कि आप तक हमारी वीडियो पहुंच सके। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।